यहाँ का ये भी यही फायदा है कि आपसे हम पूछते हैं 2 बार 3 बार तब आप डाउट बोलते हैं। लाइए 8 नंबर डाउट हुआ है भाई को। 8 नंबर में देखना क्या करना है। अच्छा आप ये देखना कि 8 जब छोड़े हैं तो हम क्यों छोड़े हैं। हमसे नहीं बन रहा था इसलिए, या देख के हम डर के छोड़ दिए हैं। 3 2 1 4, तो क्या लगता है बच्चे क्यों छोड़े होंगे। डर के। देखिए y बराबर दिया है 2x प्लस वाई बराबर 1 0 माइनस 3 2। देखो आपको x का मान निकालना है। किसका मान। y का मान ये दिया है। क्या इस मान को यहाँ रख दे। तो सुनना गौर से भाई सुनना। पहले हम y को उधर भेज रहे हैं। कोई दिक्कत। इधर प्लस में उधर जाएगा तो लगता है पंखा चालू करना होगा अब 1 2 दिन में। अब चालू कर दे क्या। माइनस y। अभी छोड़ दीजिए, अभी तो ज्यादा दिक्कत होगा अभी आप लोगों को धीरे धीरे। अभी मौसम भी चेंज हो रहा है तो 1 2 दिन और रुक जाइए, अभी उसके बाद चालू कर देंगे। सब सब स्विच चालू है भाई। भाई ज्यादा दिक्कत होगा आपको क्योंकि आप लोग शॉर्ट में आए हैं ना। तबीयत खराब हो जाएगा। भाई की एक तो 10 दिन के बाद आए हैं आप। हाँ फिर 10 दिन गायब हो जाएंगे। दिक्कत ना है। वाई का मान, इसको हम वाई को इधर भेजे हैं। कोई दिक्कत। अब देखो भाई मेरे 2x बराबर 1 0 माइनस 3 2। सोचो वाई का मान कहीं दिया है क्या। कहाँ दिया है। यहाँ पे लिखा है वाई बराबर 3 2 1 4। अब ये सोचो कि 2x बराबर ये है तो हम घटाएंगे। किसको किस में से घटाएंगे भाई। कोई आवाज नहीं किसी का भी। इसमें से हम इसको घटाएंगे 1 माइनस 3। इसके सामने कौन है 2 है। 0 माइनस माइनस 3, बीच में माइनस 1। 2 माइनस कितना 4। कोई दिक्कत। तो ये हो गया 2x बराबर -2 -2 कितना -4, क्योंकि 3 और 1 4, माइनस माइनस -4 तो -4 -2। यहाँ क्या होगा भाई घट को जाएगा -2। अब बताइए x का मान निकालना है। 2 से भाग कर देंगे सब में। अब क्यों भाग करेंगे। इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी सबके बट्टा में हो जाएगा। तो सोचिए -2 में 2 से भाग कीजिएगा क्या होगा। बोलो -1 भाई। हो गया आंसर आपका। x का मान पूछा था निकाल लिए हम। आप किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई मेरे। कोई दिक्कत तो भाई जिसको डाउट है वो लिख लो। लेकिन सोचना जरूर कि ये हमसे क्यों नहीं बना है, इसको हम डर के क्यों छोड़े हैं। और कोई इसके अलावा डाउट है तो बताइए। और कोई डाउट बन गया बाकी। चलो तो हम चलते हैं 13 की ओर। 13 नंबर सवाल बेहतरीन सवाल है। तो 13 से पहले आते हैं, एक बार ऐसा करते हैं 13 14 15 16 सब एक ही साथ खत्म हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। देख लेते जैसे खत्म हो जाए भाई। 13 को अभी पहले बनवाते हैं, छोड़ो अब चलते हैं लाइन से। मिलेगा, इनाम भी मिलेगा। तो थोड़ा वेट करना पड़ता है क्यों, थोड़ा बोर्ड की कॉपी चेक करने में टाइम लगता है। जब पूरा बोर्ड फाइनल हो जाएगा कॉपी तो मिलेगा, सबको मिलेगा भाई जिसका कॉपी जैसा है। इनाम भी मिलेगा जो आपके बैच पे टॉप करेंगे। इनाम जो भी मिले मिटाएं। एक सवाल 2 नंबर सवाल गलत लग रहा है। 2 नंबर सवाल गलत है शायद, ऑप्शन ही गलत है। गलती हमसे ही हुआ है, जल्दीबाजी में हम क्वेश्चन कॉपी कर रहे थे, सब टाइपिंग किया हुआ था। अच्छा बोल दिए थे। ओ तब ठीक है। तो क्या इसको हम मिटाएं। भाई अगर आप गुना सीख गए तो बहुत कुछ सीख गए।
और 13 नंबर सवाल में गुना ही करना है और सवाल थोड़ा हार्ड है। अगर आप 13 समझ गए मतलब आपके दिमाग में पावर तो है भाई। 13 नंबर सवाल रियली में हार्ड है, टफ है। 13 और 18 दो सवाल दमदार है, तो समझना बहुत ध्यान से। थोड़ा भी सोचोगे इधर उधर करोगे ध्यान उड़ जाएगा। और सवाल भी सवाल एग्जाम में आने के चांसेस है। इसका भी छूट गया है मैट्रिक्स मेरे भाई, 6 वीडियो भी गया है ग्रुप में। ठीक, आप एक वीडियो से शुरू कीजिए। अगर मान लेते हैं कि आपको एक वीडियो पूरा नहीं देख पाते एक बार में, तो आधा देखिए और देखिए उसको नोट्स बनाइए। जो होमवर्क सवाल ही बनाइए, उसको आप मिटाए इसको हम। आप ऐसा मत कीजिए कि हाँ केवल हम वीडियो देख रहे हैं और खत्म कर रहे हैं, फिर उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्या भाई, मिटाए अब? चलो, तो अब आते हैं हम लोग 13 की ओर। तो उससे लेकिन उससे पहले कुछ चीजें होगा यूज 11th का, जरा उसको सीख लेते हैं पहले, क्योंकि 11th आप लोग शायद नहीं पढ़े हैं। शायद नहीं, कंफर्म हम हैं, पर भी तो याद नहीं है आपको। देखिए 11th का एक फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का और साइन ए प्लस बी का। ठीक, सुनना भाई बहुत ध्यान से। कॉस ए प्लस बी बराबर होता है, हम लिखेंगे और मिटाएंगे, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू, कोई दिक्कत, कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस सी से होता है चोर, सी से चोर जो बोलता है वो करता नहीं है। करता है क्या? यहां प्लस है, करा कि प्लस है हम, तो फॉर्मूला में माइनस होगा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसी को याद हुआ क्या? हम भूल जाते हैं आजकल, पता नहीं क्या होता है हमको। याद हुआ? मिटा दे। चलो भाई, छोटू आप बता, आपका पार्टनर बोल गया है सुनने के लिए आज, क्या होगा? हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम सही। कॉस ए इंटू माइनस की प्लस। उम्मीद करते हैं आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आप लोग कहना चाहते हैं कि प्लस होगा? हाँ, क्योंकि ये से मतलब होता है सीधा, सीधा जो कहता है वही होता है। और एस मतलब आप लोग भी हैं। ठीक, सिंगल जो का तो सच ही कहता है, लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं, कॉस होता है सी मतलब चोर, चोर होता है हमेशा जब भी मिलेगा डबल मिलेगा। और जो शादीशुदा लोग हैं डबल वाले, क्या वो सच बोलता है? माने घर में भूकंप लाना है क्या कि सच बोलेगा वो? इसका भी भाई शादी, वो सच बोलता है, लेकिन हो चुका है, वो झूठ बोलता है, वो चोर में जाता है। जिसका सिंगल है वो सीधा आदमी है, माने सिंगल मतलब मुस्मात। हाँ, आगे इधर आइए। चलो, अब साइन ए प्लस बी क्या होगा? तो इसका होता है ये सिंगल, ये सिंगल ही रहेगा, सिंगल ही मरेगा ये। कहेगा साइन अकेले जाएगा आगरा, तो कॉस जाएगा बॉम्बे। साइन आगरा इंटू कॉस बॉम्बे। और ये प्लस बोला है तो प्लस होगा। एस मतलब साइन सीधा सिंगल, और इधर अब साइन आगरा गया है तो कॉस आगरा जाएगा, कॉस आगरा साइन बॉम्बे। याद हुआ कि नहीं बताइए? दोनों याद हो गया? कोई दिक्कत? ये दोनों 11th का फॉर्मूला आपका है। ठीक, एकदम अच्छा से याद हो गया है ना आप एकदम पक्का? एक बार दोनों को लिखो।
क्या इसको मिटा दे? सबका हो गया। इस बार हम सोचे हैं पढ़ाएंगे आपको दो चीजों ऐसे बांट रहे हैं कि पूरा कैलकुलस एक जगह, बाकी चैप्टर एक जगह, दो पार्ट में। कैसा रहेगा ये? ताकि कैलकुलस वाला एक अलग कॉपी बनवाए हम, क्योंकि वो आपका मेन मैथ है। मेन तो ये भी है, मतलब वो बहुत ज्यादा नंबर का होता है ये। तो चाहते हैं कि पूरा जो आप 11th में नहीं पढ़े हैं वो सब पढ़ा के आपको एक जगह, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हाँ हम नहीं पढ़े 11th। हम पहले बोल दिए सब जो आएगा हम पढ़ाएंगे सब। इसमें सोच रहे हैं पहले पढ़ा दे पूरा बाकी चैप्टर, फिर पढ़ाए कैलकुलस एकदम लिमिट से, जो चैप्टर 11th का है वो भी, ताकि कैलकुलस में आपको फील आए कि लगे कि हाँ भाई कैलकुलस बहुत ईजी है, बस बच्चा को अगर बेसिक पता है तब। सवाल थे 11 ना था, 13 था। 13 नंबर सवाल पे आइए। अगर हम समझा दिए तो आप माना कि मेरा बड़प्पन इसमें नहीं है, इसमें बड़प्पन आपका कि आप समझे हैं। सवाल रियली टफ है उस सवाल। किताब लाना भाई, अगर समझ में आ गया तो आप मानना कि हाँ आप पे दम है। जहां तक उम्मीदें है कि आधे बच्चे समझते हैं आधे नहीं समझते हैं, तो देखते हैं आप किस में आते हैं। सवाल भी यही है आपके एग्जाम के लिए 2026 के लिए। बोला है कि एफ एक्स बराबर क्या है? कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और क्या है भाई, 0 0 1 है। ठीक है, ये वाला दिए है और पूछा है और बोला है कि प्रूव कीजिए। पीटी मतलब सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। पीटी मतलब क्या बोले हैं? सिद्ध कीजिए हिंदी में होता है। एफ एक्स जरा बोलो आप लोग भी। हाँ, क्योंकि आप लोग बोलने का लग कि आप भी शामिल हो रहे हैं सवाल में। ठीक, अब कैसे बनेगा भाई ये? अब वही सोच रहे कैसे बनेगा, अब हम कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन आपको भी हुआ होगा देख के कि सवाल बने कैसे। तो अब हम सवाल को सोचेंगे हम। अब सोचेंगे इसको कि देख भाई कि पूछा क्या है दिया क्या है। अब ये एफ एक्स का मान दिया है, ठीक, और केवल एक्स का मान दिया है ना, और इसमें तो वाई है ही नहीं। सवाल गलत है क्या? नहीं। सही है क्या? नहीं। तो वाई यहाँ दिया है, यहाँ एफ एक्स प्लस वाई। मतलब ये हम समझ में हमको आया कि एक दिया है और बाकी दो और इशू है कोई। तो हम ये सोच रहे हैं कि शायद इस ये हेल्प करेगा। ये हेल्प कैसे करेगा भैया? पेज नंबर इधर आओ, एक पेज चेंज हो गया कहाँ? आजा, कहाँ गया इंपोर्ट? अरे इसी पे आ गया क्या भाई साहब? हैं, फिर से लाते हैं ना इसको, देखते हैं भाई, वहां मत जाना। आजा, हाँ। एफ एक्स का मान ये दिया है, कोई दिक्कत। हम ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स एक्स है। अच्छा, ये तो बाकी और ये सब जीरो तुम्हारी तो कांस्टेंट है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी हम मान लें यहाँ टी दे दे, टी एफ टी, यहाँ क्या क्या होना चाहिए? टी टी, बाकी जीरो एक है। अगर कभी मेरा दिमाग काम किया और बोले कि वाई देते हैं, तब क्या आएगा बताओ? हाँ बोलो, कॉस वाई। ये मान एफ एक्स का दिया था और इसके हेल्प से हम एफ वाई निकाल लिए हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं अगर यहाँ 5 होता
यहाँ रखते 5 5। अगर मान लेते हैं कभी यहाँ x प्लस वाई होता तब क्या करते? तो x प्लस वाई लिखते। शायद आपको कुछ कुछ हिंट मिल गया है। अरे रे, साइन x प्लस कॉस x प्लस अब सुनो ध्यान से। अच्छा कि ये सवाल दिया था, ये कौन दिया था? x है तो x लिखे थे, बाकी 0 1 कांस्टेंट है। यहाँ एफ वाई है तो हम जगह वाई वाई कर दिए, कोई दिक्कत। अगर x प्लस वाई है तो x प्लस वाई हम हर जगह कर दिए। यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताइए। आपका 30% काम हो चुका है। हम लोग सोच चुके हैं कि एफ एक्स का मान क्या होगा, एफ वाई क्या होगा, एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा। अब आते हैं अगले 30% में। हम बात करते हैं एलएचएस से। किससे? तो एलएचएस में क्या दिया है? एफ एक्स इंटू, तो देखो फॉर्मूलाचस एलएचएस। ठीक, एलएचएस में क्या दिया है बताइए। अरे देख भाई, तू सब कहाँ ध्यान रखता है, देख। भाई सुनना ध्यान से। एफ एक्स इंटू एफ वाई कौन है? और कहीं एफ एक्स का मान शायद दिया था, दिया था। अच्छा, हमको अब एफ एक्स एफ वाई का यहाँ मान रख दीजिए। अब हम मान कहाँ से लाए? तो ऐसा करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं ना भैया। तो तुम पीछे पेज पे चलो, तो इसको बोले कि अच्छा, तो पहले मिटाना होगा भाई लोगों को जो हाँ ऊपर से भी यहाँ से। देखिए मेरे पास तो ऐसे मान ऐसे भी मेरे पास भी यहाँ भी था, लेकिन नहीं निकाला जानबूझ के, क्योंकि आपको हम चाहते थे समझाया। वो हो जाएगा भाई, वो मेरे पास मान तो वहां भी था, लेकिन नहीं चाहते कि आपको दिखाए वहां पे कहीं से मान आ रहा है। ये एफ का मान मालूम है आपको ना, सबको दिखाना है भाई। ठीक है, क्लास में हम एफ का यहाँ मान रख दिए, कोई दिक्कत। आप एफ वाई का मान रखो। अच्छा, अगर आप कहोगे तो वहां से उठा के लाएंगे, या हम लिख दे? कौन करे मान उठा? अच्छा, कितना में कर लिख दे, कितना में उठा के लाया जाए? संख्या दोनों में है, क्योंकि जिसको जिस दिमाग से समझ में आ जाए, जिस टेक्निक से, तो हम चाहते लिख दे, जल्दी हो जाएगा। कॉस वाई, ये आप समझ चुके हैं। साइन वाई 0, साइन वाई। ठीक, क्या हमें बहुत फास्ट लिखते हैं, लेकिन आपको जान बुझकर समझाने के लिए को पेज चेंज करते हैं, कभी उधर ले आते हैं कभी इधर। क्यों? ताकि आपका दिमाग एकदम एक जगह रह के बोर न हो जाए कि हम खाली लिख रहे हैं। इसलिए कभी कहते ना, कभी लिखे कभी कॉपी करे, कभी ये लाए कभी वो लाए, ताकि आपका इमोशन एक जगह फिक्स ना हो। फिक्स जहां इमोशन हुआ, नींद आना चालू। इसलिए कभी देखना, हम कभी कॉपी करते हैं कभी लिखते हैं, लेकिन हम लिख सबसे फास्ट सकते हैं। मेरे लिए काम है सबसे फास्ट लिखना, क्योंकि लिखते बहुत फास्ट है। लिखा आप फास्ट लिख दे और बच्चा के उड़ गया, तो इस अच्छा उसको हम टाइम लेकर उसको हम कॉपी कर रहे हैं, तो अच्छा सर उसी मान को यहाँ ला रहे हैं। उसके होता है ना कि हाँ चलो अब स्पीड कम है इससे। यहाँ सुनना भाई, यही मेन कहानी है, मेन सबसे यही है। बीच में है इंटू, इसका नाम है गुना। तो हमें गुना करना है रो का कॉलम के साथ। जो एक लाइन समझ गया पूरा समझ जाएगा। भाई मेरे समझना बहुत ध्यान से यहाँ पे। और चलो यही चलते हैं। रो पहले का, रो बाद का। भाई जो आए थे नहीं आए थे हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम पूरा समझाएंगे सबको, आपको समझ में आएगा, बस अब ध्यान दो यहाँ। ठीक, आप आए थे नहीं आए थे उससे कोई हमको दिक्कत नहीं है, बस अब यहाँ ध्यान दो।
इसका गुना हम इसके साथ करेंगे। ऐसे लाइन को बोलते हैं रो, ऐसे वाले को बोलते हैं कॉलम। तो इसका गुना हम करेंगे पहले इसके साथ किए, फिर इसी का गुना करेंगे इसके साथ, फिर इसी का गुना करेंगे इसके साथ। नहीं समझे बालक लोग? तो अब व्हाइट चलेगा, इस पे चल रहा दिखाई दे रहा है ठीक से? नहीं, ब्लैक चल लेके आते हैं क्योंकि दो कलर आ गया है। तो देखो, अरे फट, गुना करते करे गुना, इसका गुना पहले किसके साथ? तीनों कॉलम के साथ, फिर इसका गुना होगा तीनों कॉलम के साथ, फिर इसका गुना। तो पहले हम एक का बात करते हैं, इसका गुना इसके साथ, cos x इंटू कॉस वाई। और बीच में प्लस देते हैं, फिर इसका गुना इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। गुना का नियम ऐसे होता है, ठीक? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो प्लस माइनस साइन एक्स इंटू, कोई दिक्कत? जीरो का जीरो के साथ, कोई दिक्कत? अब इसी का गुना इसके साथ में, cos x, बताइए, माइनस साइन एक्स। तो बीच में देते हैं, सुनो 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 सुनो, गलती कर दी, बीच में देते हैं प्लस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, जीरो का जीरो के साथ। छोड़ दे? अब छोड़ सकते हैं? अब बोलो। अब यहां से बहुत बच्चे से बन भी सकता है सवाल ये, इसका गुना अब इसके साथ, इसका जीरो जीरो, हरे राम हरे राम, जीरो कर दे, तीन को जीरो। शायद आपको नहीं पकड़ में आया, तो बताइए इसका गुना अब किसके किसके साथ करेंगे हम लोग? अब इसका गुना इसके साथ, ठीक? तो क्या गुना कर सकते हैं आप लोग? तो बताओ आप लोग। साइन एक्स कॉस वाई, फिर कॉस एक्स साइन वाई। तो बोले साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू, छोड़ दे। अब इसका गुना इसके साथ, जीरो, खत्म। इसका गुना जीरो जीरो, ओहो खत्म हो गया राम, जाने दीजिए, ज्यादा शैली मत मारो। अब इसका गुना इसके साथ, अब देखो इसका गुना इसके साथ पक्का, इसका इसके साथ जीरो, कोई दिक्कत? किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं ना है? इसका गुना इसके साथ, जीरो जीरो जीरो, पूरा खानदान खत्म हो गया इसका। अब इसका गुना इसके साथ, कहा था जीरो 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 है। कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। यहां तक समझ में आया सबको अच्छा से? पक्का? भाई डाउट है तो पूछ ले, अभी किसी को डाउट है तो। थोड़ा हमको हेल्प चाहिए आप लोगों का माइनस प्लस का। अच्छा, अगर खराब नहीं माने तो जो यहाँ लिखे है माइनस कर दे, माइनस प्लस माइनस, इसको भी गायब कर दे, बीच से माइनस, मैंने पूरा सॉल्व कर दिए। खराब नहीं माने इसको कर दे, माइनस को आगे, यहां भी कर दे माइनस प्लस, तो माइनस प्लस
लेकिन हमको अब लालच आ गया है, एक और चाहिए हमको आपसे हेल्प। यहाँ दोनों में माइनस है, कॉमन कर ले एक ही जगह। अब हम माइनस दोनों में से बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकलेगा ना, तो जहां से माइनस बाहर निकला है वो प्लस में हो जाएगा। यहाँ ही माइनस था, माइनस यहाँ भी था, दोनों प्लस में हो गया। सर यहाँ कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए तो प्लस है, और जीरो को गायब कर दे इसको। नो, किसी और लाइन का जीरो है वो। अच्छा, यहाँ जरा हमको हेल्प करो एक बार। गायब कर दे माइनस को, कह दे पहले। एक हेल्प की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा हेल्प नहीं करेंगे आप लोग? हेल्प ये कीजिए, इसको आप कहीं देखे थे क्या? अरे तू कहाँ रह गया भाई, इसको कहाँ देखे थे? प्रूव हो गया लगता है अब। किसका फॉर्मूला है ये, याद है अच्छा से? cos x प्लस वाई। सिंगल सिंगल साइन सिंगल कॉस है, सिंगल सिंगल तो साइन का आदमी है, सिंगल सिंगल तो साइन का आदमी है, और जीरो, और माइनस है तो माइनस यहाँ पे। ये भी सिंगल सिंगल, सिंगल साइन सिंगल कॉस। बोलो बोलो। अच्छा, इन दोनों में अंतर है क्या? देखो ध्यान से, सेम ही है, बस माइनस वाला यहाँ पहले आ गया है, प्लस वाला बाद में आ गया है, मतलब ये दोनों सेम है बस। तो इसका कौन फॉर्मूला होगा? cos x प्लस वाई होगा, नहीं समझे? यहां बोलो। इसको कहीं देखे थे हम लोग? देखो तो ध्यान से, इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। है दोनों सेम है का? ये और उधर सेम था, मतलब ये वाला का मान एफ एक्स प्लस वाई है, तो क्या यहाँ पे हम कुछ कह सकते हैं कि भैया तेरा मान तो एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है, एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है तेरा मान, और यही था आपका, कौन था, आर एच एस एल एच एस? आर एच एस यही ना था, तो एल एच एस बराबर, किसी को दिक्कत बोलो, समझ में आपको आया कि नहीं बताइए? आ गया पक्का? तो भाई इसमें बहादुरी आपका है ये। छोटू देख, जब समझ में आता है तो बहुत इजी लगता है, जब तुम बनाए होंगे ना तो तुमको याद समझ में आया होगा, नहीं बनाओ तो तुमसे बना क्यों नहीं बताओ, हार्ड था तब तो। सवाल देख के ही छोड़ दिए होंगे, बाप रे साइन एक्स कॉस एक्स है, इसीलिए आपको हम पहले पूरा बता के आए थे भाई सवाल इजी नहीं है, ध्यान उधर उधर मत लेके जाना। तो एक बच्चा कह रहा डरवा रहे हैं, डरवा नहीं रही, बता रहे हैं, पूछो। सबको समझ में आया थोड़ी होगा भाई ये, कुछ को बाउंस मारा ही होगा, लेकिन वो ट्राई करते कि हर बच्चे को समझा दें हम। कुछ बच्चा कहता है अगर हिम्मत है तो हमको समझा के दिखाइए, तो मने मने खुल के ना। भाई भागे इधर। हम ये ट्राई नहीं किए कि साल हम खत्म कर दो जल्दी, खत्म करना होता तो ना पढ़ाता को साइन एक्स अलग से ना कॉस एक्स अलग से। मेरा मतलब है कि भले मेरा सवाल एक दिन में एक ही सवाल बने, लेकिन पढ़ाए पूरा समझा के पढ़ाए आपको अच्छा से।
क्या सबका हो गया? आगे भगाए हम। सबका हो गया भाई। दिखाई दे रहा है भाई आप लोग को अच्छा से एकदम? यहाँ से है भाई। अरे भैया क्या है बाकी। सबका हो गया भाई।
सबका हो गया भाई? क्या इसको हम मिटाएं? वरना हम लोग पास इतना सुविधा है, हम लोग चाहे तो फॉर्मूला लिखने के लिए आगे चल के ये यूज कर सकते हैं, पर्दा डाल सकते हैं हम लोग। बैठ कहीं भी देख रहे थे तब तक हम आप लोग लिख रहे थे, हम देख रहे थे क्या काम लोग कर सकते हैं इसमें आगे। हाँ, क्या बना भाई, मेजबानी बना, गैप कर दे। हो गया सबका? क्या किसी का बाकी है? देखिए हम इस बोर्ड को हम देख के, जो सॉफ्टवेयर है ना जो लिख रहे हैं जहाँ पे, इसका अलग से पैसा पेड किए हैं हम। इस बोर्ड में लिखने का ऑप्शन था एक बोर्ड में, लेकिन उसमें उतना स्टाइल था नहीं जो था ना बोर्ड में। जैसे स्टाइल एक और था अपने पास, एक बोर्ड तो ये हो गया अपने पास, एक हो गया ये वाला है। तो ये बहुत नॉर्मल चलता है, कलम से ठीक से चलता नहीं है, बस यही ऑप्शन है, इतना ही, कुछ खास इसमें है नहीं। तो बाद में हम लोग कहे कि नहीं भैया चेंज किया जाए, मिटाएं। हो गया? अब आते हैं भाई साहब, भाई तू हट जा अब। तो जरा देखो 14 आपसे बन जाएगा? देखो तो गुना करके चेक कर रहा है कि बराबर है कि नहीं है। हो जाएगा पक्का? अब 15 पे आइए। 15, 16, 17 दोनों सवाल एक जैसे हैं। 15 में क्या, देखिए ए का मान दिया है 201, 213, 1 - 1 0। तो आपसे हम 2-3 सवाल पूछ रहे हैं कि पहला सवाल कि ए स्क्वायर बताइए, दूसरा सवाल ए स्क्वायर -5a + 6i बताइए, तीसरा सवाल ए क्यू का मान निकालिए, चौथा सवाल ए के पावर 4 का मान निकालिए। एक सवाल आपकी किताब का ये सवाल है, ये वाला, बाकी जब जोड़ दिए जानबूझ के खुद से। तो हम एक सिखाएंगे, आपसे भी गुना करवा के घर से मंगवाएंगे। देखो ध्यान से पालक, कि पहले कि हम ये कैसे निकाले ये। तो सबसे पहले इस सवाल का मेन आदमी है ए स्क्वायर। मेन आदमी क्या है? तो सुनना गौर से, ए स्क्वायर कैसे निकलता है। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। ए स्क्वायर का क्या मतलब है? जरा बताओ ए का मान क्या था, बोलो बोलो। 1 - 1, ये ए का मान हो गया इसका। इसका मान कहां से लाए? सेम है, ये है, तो रख दीजिए 210, 213। हो गया? अब गुना करना है। अभी बहुत प्रेम से गुना करना सिखाए थे। गुना कैसे करते हैं? रो का कॉलम से, समझे बालक लोग? रो बाई कॉलम। तो गुना करते हैं, इसका गुना इसके साथ, 2 × 2 +0 × 2, 1 गुना, इतना लिख रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है ये अंत ये। कर दे अब, 2 दूना, अच्छा ये भी ज्यादा नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, तो काम चलेगा ना? गुना करना आपको आता है ना भाई? हम सिखाए थे बहुत अच्छा से। अब इसका गुना इसके साथ, 0 0 -1 की जय हो, इसका इसके साथ, 2 0, इसका इसके साथ, 2 दूना 4, 2 × 1 = 2, 9 9, इसका इसके साथ, 0 1 -3 -
इसका गुना अब इसके साथ 2 2 3 0 कितना हो गया बताइए भाई। नहीं आया मिटाने वाला, सेट नहीं इसमें है, सेट नहीं होगा वो। कहाँ यहाँ तो गए थे ना, 2 3 5 0 5 2 -2 राम राम, नहीं समझ में आया। इसका इसके साथ 0 -1 0 0 1 -3 1 -3। अच्छा गुना करना आपको आता है ना, इसीलिए हम गुना कर दिए फास्ट, क्योंकि आप बहुत सीख चुके हैं गुना। अब ये हो गया मान ए स्क्वायर का, किसका मान हो गया भाई। अगर हम बोले आपको, ये तो एक सवाल मेरा खत्म हो गया, एक सवाल। दूसरा बोले कि ये हम बोलते हैं, जान बोल रहे हैं, बोल रहे हैं जानबूझ के कि ये क्यों निकालना हो, तब कैसे निकालोगे। बस ए, इसका मान निकाले हैं अभी, रख देंगे। ए का मान दिया है, रख देंगे, गुना आपसे हो जाएगा पक्का। अगर आपसे पूछा कि नहीं भाई मेरे ए के पावर 4 बताओ, कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर इंटू या ए के पावर 1 इंटू ए के पावर 3, बन जाएगा पक्का। अगर किसी ने पूछा ए के पावर 5 बता, या ए के पावर 4 और 1, हो जाएगा ना। चलो तो उसका मान हम निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं सीधे अपने सवाल के ऊपर। मेरा सवाल क्या था हम लोगों वाला, ये था ना, तो ए स्क्वायर का मान निकाले हो अभी, रखो। नौ था ना, -2 5, ए का मान बताओ, याद है ए का मान। देखो आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, तो आई का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। मतलब इसका बीच में सब 1 1 1, बाकी सब नहीं पकड़ में आया। 9 आदमी होता है इसमें, ये तीनों 1 1, बाकी 6 गो, कोई दिक्कत। अब बस गुना भाग कर लेते हैं हम लोग भाई। तो गुना भाग करेंगे तो 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2, 5 चंद्र गुना कीजिए, 5 दूना 6 से गुना कीजिए अंदर। अब क्या करे बोलो एक बार, जोड़ दो इसको इसको एक साथ, 5 और 6 -1 और 0, 2 और 0। सही सो इसको क्यों नहीं लिए हैं, ये माइनस में है, इसे इसको बाद में घटाएंगे। 9 और 10 ना ना, 9 0 90, -2 6, 5 0 0 0, -1 0, -2 6 4। इसलिए बनाया तेजी में, टाइम हो गया इसलिए बनाना तेजी में आज भाई हम। इस ऐसा मेरा कोई मकसद था नहीं तेजी में बनाए, लेकिन टाइम होने वाला है। उधार आप क्या नहीं था। हाँ तो मेरा तो खत्म कर रहे उधार वाला टाइम। देखिए अब घटा दीजिए,
11 में से 10 घटा, -1 0, 2 -5, 9 -10, 4 -5, 5 -15, 0 -5, 4 4 -0 हो गया आंसर। क्या हार्ड है ये? क्या देखिए तो, अच्छा 16 एक ही वाला आपसे बनेगा? बहुत बच्चा देखना कल नहीं बना के आएगा। क्या भाई? ये वाला -+5, तो इसको तेजी में लिख लिया जाए भाई। भाई तो मेरा नाम खराब हो जाएगा लिख। क्या क्या करे? अच्छा यहाँ से, अच्छा ठीक है भाई। तेरह आ गया इसलिए टाइम लग गया है 13 में। तो क्या 15 16 17 हो जाएगा? एक सवाल 16 नंबर वाला है, बहुत मुझे छोड़ के आएंगे एक एक, एक के पावर 3 वाला, तो भैया बनाओगे क्या भाई? क्या फोटो भेज दे इसका? भेज दे भाई, फोटो भेज दे रहे, चलो अपडेट हो गया। चलो लास्ट क्लास काहे के लिए हमारा अंतिम में छुट्टी हो टाइम पे भाई। कोई भाई किसी का मोबाइल अच्छा है फोटो जो खींच सकता है अभी?